सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। शुरू में थोड़ा बहुत आइडेंटिटी आपको मैं बताऊंगा, आफ्टर दैट मैं पूरा एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन लगाऊंगा। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ। सो गाइज एक्सरसाइज 2.5 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो आप देख सकते हो टोटल 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, यही पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ यही 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से कुछ तो आप क्लास 8 में ही पढ़े थे, कुछ आगे पढ़ोगे और कुछ अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आइडेंटिटी जो है, ये चारों आइडेंटिटी क्लास 8 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का, है ना। ये सब आइडेंटिटीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। 4 आइडेंटिटीज आपने क्लास 8 में पढ़ा, 4 आइडेंटिटीज आप पढ़ोगे कहाँ पे? क्लास 9th में। वैसे ही क्लास 10th में जब जाओगे तो फिर आपकी 4 एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज आ जाएंगी, ओके। तो अगला जो 4 आइडेंटिटी है, उसमें से आइडेंटिटी 5 जो है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 नंबर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड देन दो का कॉम्बिनेशन 2xy 2yz एंड 2zx। फिर है, अगर x प्लस वाई का क्यूब हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं, x का क्यूब y का क्यूब 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। और अगर x माइनस वाई का होल क्यूब हुआ तो x क्यूब हर जगह माइनस आ जाएगा, y क्यूब बाकी फॉर्मूला सेम है दोनों का, 3xy x माइनस वाई, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। आखिरी आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और आपका ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉम्बिनेशन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल 8 आइडेंटिटी, टोटल 8 आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वन बाय वन अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक इस थोड़ा सा स्टेप बता रहा हूँ, बाकी आप करते रहना, ठीक है। बाकी मैं डायरेक्ट बताऊँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? x प्लस 4 और x प्लस 10, है ना, इस तरीके से। तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें a प्लस बी या x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला ऐसा कुछ आइडेंटिटी है? हाँ, आपने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, देख लीजिए, हमारा जो चौथा आइडेंटिटी था वही तो है, दिस आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों मैंने ये आइडेंटिटी सोचा? क्योंकि देखो यहाँ पे x दोनों सेम है, a और b दोनों अलग अलग है, तभी तो a और b लिखा है, नहीं तो a एक्स प्लस ए नहीं लिखता। a और b लिखा है मतलब वही वाला आइडेंटिटी। तो इसको करने का दो तरीका है, एक तो आप आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हो और एक डायरेक्ट मेथड है जो ऑलरेडी वो भी आप जानते हो। दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। जब भी ऐसा दो दो ब्रैकेट में दिखता है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो डायरेक्ट मेथड कैसे? एक बार इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इस तरीके से लिख लीजिए इसको, x और x प्लस 10, ठीक है। मैं क्या किया, इस x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये साइन किसका है? प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ले लीजिए। ये 4 है, 4 लिख लीजिए। अब इस 4 को इन दोनों से, तो x प्लस 10, ओके। ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा, प्लस साइन प्लस का है तो प्लस 10x, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4x, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 40, ओके। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? और शॉर्ट हो सकता है क्या? ये और शॉर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? x का स्क्वायर प्लस, ये देखो ये भी 10x है, 4x, तो x x वाला है, ठीक है, वेरिएबल सेम है तो ये दोनों प्लस हो सकता है। 10 प्लस 4 14x और प्लस 40। अब ये देखो
ये अब ये इनको हम प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते प्लस? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है, इसकी वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो सेम वेरिएबल वाले को प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, याद रखना प्लस या माइनस करना है किसी दो नंबर में। जैसे ये 10 प्लस 10 को आप 20 लिख सकते हो, बट आप 10x प्लस 10y को आप 20 नहीं लिख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ये 10x प्लस 10x हुआ, सेम आइडेंटिटी हुए, सेम वेरिएबल हुए, तो आप इसको 20x लिख सकते हो। प्लस माइनस में ये चीज होता है, बट अगर मल्टीप्लाई होता है ऐसे 10x इंटू 10y, अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हम नहीं देखते वेरिएबल, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 100xy। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटी क्या है हमारा इसका, क्या आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए बी। तो आप पहले क्या कीजिए, लिखिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखिए इस तरीके से, एक्स प्लस ए का एक्स प्लस बी का इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से आइडेंटिटी लिखिए। और एक्स क्या, एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए क्या है? 4 है, बी क्या है? 10 है। तो 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए इंटू बी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू 10। इस तरीके से 4.10 नहीं है, 4 इंटू 10 है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा 4x, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 10x प्लस 40। इसको मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 14। अब ये दोनों में आंसर सेम आया। तो जब भी ऐसा डबल वाला आप देखते हो ना, तो जरूरी नहीं है आइडेंटिटी लगाकर करना। अगर क्वेश्चन में कहा हो कि आइडेंटिटीज के थ्रू ही सॉल्व करना है, देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सॉल्व करना है, तो आप ये वाला मेथड को प्रीफर करोगे। अगर बस क्वेश्चन में लिखा होता कि सॉल्व इट, तो फिर आप कोई भी मेथड आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे और ये डायरेक्ट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये दो तरीका मैंने आपको बताया। अब जितने भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं ये स्टेप में आपको बता दिया हूँ, आप कर सकते हो। अब मैं सारे क्वेश्चन को थोड़ी सी तेजी से करूंगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन 2 को करते हैं। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 8 और क्या है x माइनस 10। तो ये भी देखो, अच्छा यहाँ पे जो है आइडेंटिटी ये वाला, क्या ये आइडेंटिटी लगेगा? ऐसा कोई आइडेंटिटी है प्लस और माइनस वाला? यहाँ पे प्लस और माइनस वाला कोई आइडेंटिटी है? नहीं है। जब ऐसा आइडेंटिटी नहीं है तो आप ये वाला आइडेंटिटी यूज नहीं करोगे, आप कौन सा डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस प्लस वाला आइडेंटिटी पढ़े हम, प्लस माइनस वाला तो नहीं पढ़े हैं, बट ये किस फॉर्म में है अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये x प्लस ए और ये x माइनस बी इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका तो कोई हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, तो अपन डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। किस तरीके से? इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, x माइनस 10, ये साइन प्लस का है तो प्लस 8 x माइनस 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 80। ओके, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 10 बड़ा है, साइन माइनस का यूज होगा, माइनस हो रहा तो ये माइनस 2x माइनस 80। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी हमारा कैसा, x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ध्यान से देखोगे x प्लस ए और ये x माइनस बी के फॉर्म में। ये भी आइडेंटिटी यूज, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3x को, इस 3x को इन दोनों से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 5 प्लस 4 प्लस 4 3x माइनस 5, 3 3 जा 9। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x इंटू 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और x का मल्टीप्लाई x इंटू x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x का स्क्वायर। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15x, साइन होगा माइनस का, प्लस 4 3 जा 12x प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20। अगला स्टेप हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15 बड़ा है तो माइनस का ही साइन होगा, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो 15 में से 12 गया, कितना आ जाएगा, जस्ट 3x माइनस 20।
ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। ये कैसा है, ये भी डायरेक्ट वाला कि ये प्लस और माइनस वाले टर्म में है, ये भी डायरेक्ट वाला है। तो अपन, लेकिन ये ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये x प्लस ए और x माइनस ए के टर्म में है ना। तो अगर ये आइडेंटिटी अगर देखोगे, x प्लस ए और x प्लस ए और x माइनस ए का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये किस फॉर्म में है, एक्स के में नहीं, ये वाई में है, इसको हम वाई प्लस ए और वाई माइनस बी कहेंगे। तो यहाँ वाई वाई सेम है फॉर्मूला में, तो यहाँ भी देखो वाई स्क्वायर सेम है, ए सेम है, तो ए यहाँ भी 3/2 है, ए यहाँ भी 3/2 है। ये आइडेंटिटी लग जाएगा, इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला। ये आइडेंटिटी मैंने लिख दिया, कुछ नहीं। वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर और ये का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे दो वाई, एक वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, तो इस तरीके से माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यों लिखेंगे, ए हमारा क्या है, ए हमारा 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y का पावर क्या होगा 4 माइनस 3 का 9 नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है। इसको भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इधर और ये सेम है, ये सेम है, मतलब ये किस फॉर्म में है, ये अगर देखा जाए तो ये है x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ना, ये आइडेंटिटी है। तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू है 2x है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, x का स्क्वायर, x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y कितना है 2x है, तो 2x का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब ये 103 इंटू 107 लिखा है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि मना किया, आइडेंटिटी के थ्रू करना है, सॉल्व करना है। देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 103 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3 इंटू 107 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 7। तो ये आइडेंटिटी किस तरीके का दिख रहा है, x प्लस ए और ये x प्लस बी की तरह दिख रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x प्लस ए बी, ये होता है आइडेंटिटी। बस यहाँ पे x कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना है, ये a है, ये a है, ये b है ना, a कितना है 3 प्लस b कितना है 7, x कितना है 100 प्लस ए बी कितना है 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4 प्लस 7 प्लस 3 10 और 10 इंटू 100, इस तरीके से बाद में अगला स्टेप में प्लस करेंगे, 7 3 21, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1000 प्लस 21, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11021। ओके, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 95 इंटू 96। तो ऐसे हमें बनाना है, इसको करना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना है, ठीक है, कि 90 प्लस 5 और 100 माइनस, ये नहीं कर देना है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे नहीं कर देना 90 प्लस 5, सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, बोलोगे कुछ होशियार बच्चे होते हैं 100 माइनस 4, तो भाई ये तो आइडेंटिटीज नहीं होगा ना, फिर करोगे तो वही डायरेक्ट मेथड से मल्टीप्लाई, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ करना है कि आइडेंटिटी की तरह बन जाए, है ना। तो ये आइडेंटिटी की तरह किस तरीके से बन सकता है, इसको मैं कर देता हूँ 100 माइनस 5, ठीक है, 95 को, और 96 को लिख देता हूँ 100 माइनस 6। ओके, 100 माइनस 6 कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, हो गया हमारा 100, सॉरी 6 क्यों, 96 है ना, 100 माइनस 4 होगा, है ना यहाँ पे,
100 माइनस 4 होगा ना, तब तो 96 आएगा। 100 माइनस 4। ओके, अब देखो ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में। तो माइनस वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने प्लस वाला पढ़ा है। एक काम कर सकते हैं क्या, मैं इसको इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस ब्रैकेट में माइनस ए, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट यूज करता हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से, क्योंकि आइडेंटिटी यूज करके ही सॉल्व करना, डायरेक्ट वाला मेथड यूज नहीं करना है। x प्लस माइनस बी, क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ओके, प्लस a प्लस बी। तो a कितना है, माइनस a है यहाँ पे, प्लस b कितना है, माइनस प्लस माइनस 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 b हो जाएगा, x प्लस ए बी, तो माइनस a इंटू माइनस बी। ओके, बस यहाँ पे आप बताइए x कितना है, 100 है, a कितना है, माइनस ए 5 है और a यहाँ पे 4 है। माइनस वाला हमने यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है, बस a b की वैल्यू पुट कर देना है, बाकी फॉर्मूला संभाल लेगा। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस ए कितना है 5 माइनस 4, एक्स कितना है 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। ओके, ये हो जाएगा कितना आपका 10,000 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, है ना, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9, 9 से 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 900, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20, ये आ जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20, ये आंसर आ जाएगा, इट इज 9120, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है 104 एंड 96, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 104 एंड 96 को क्या लिख सकते हैं, 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ओके, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसी आइडेंटिटी बन रहा है, ये आइडेंटिटी बन रहा है x प्लस ए एक्स माइनस बी, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, सॉरी सॉरी क्या मैं गलत लिख रहा हूँ, और ये b कैसे है, दोनों a की वैल्यू सेम है ना, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, x माइनस a, ये हो जाएगा आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें हमारा 4, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16, ठीक है, तो ये आप 10,000 में से आप डायरेक्ट 16 को माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 9984। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसका तरीका कैसा है, समझो थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, 6xy प्लस वाई, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये कुछ इसी तरीके का दिख रहा है, बट हमें क्या किसकी वैल्यू क्या है ये आइडिया नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, ये बीच वाला जो है ना 6xy, इसको मैं 2 में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर मैं इस 6, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करना है, तो मुझे 2 चाहिए, 6 चाहिए नहीं, तो मुझे 2 अगर मैं 6 में से निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, 3 इंटू, क्या मैं इसे 2xy इस तरीके से लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई हुआ तो यही हो जाएगा। तो ये 2xy हमारा फॉर्मूले की तरह तो बन गया, बट ये 3 का क्या, जाहिर सी बात है ये जो 3 एक्स्ट्रा आया है इसमें, ये 3 या तो x के साथ होगा या तो ये y के साथ होगा, जाहिर सी बात है ना। तो क्या इसको, अगर ये x के साथ होगा, क्योंकि अगर इसको लाइन से देखें तो ये x के साथ ये 9 है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो जाहिर सी बात है x के साथ ही है ये 3, ठीक है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 2xy,
x की वैल्यू कितना है 3x इंटू वाई कितना है y ही है प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x फॉर्मूले में देखो x है और y है, ये अभी हमारा इस तरीके के में, ये इस तरीके में कन्वर्ट करना है। तो हमारा x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3x है, y की वैल्यू कितना है y है। ये आइडेंटिटी जो देख के लग रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इट इज 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, कर दिया फैक्टराइज। ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए, सेकंड क्वेश्चन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो ये भी हमारा देखो मैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले का इसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर इसकी तरह ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक तो हमारा मिल गया 2y और दूसरा क्या होगा 1 होगा और प्लस 1। ये क्या कैसा किस तरीके का फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी कौन सा दिख रहा है, x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमारा x क्या है इस इक्वेशन में, x की वैल्यू कितनी है 2y है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, y हमारा ये लिखते हैं ना इसको 2xy, y कितना है 1 है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 100। ओके, तो अब इसको कौन सा आइडेंटिटी लग सकता है, क्या मैं इसको x का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। y बाई 10 का ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो यही हो जाएगा y स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, है ना। ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रहा है, ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स है और वाई की वैल्यू क्या है वाई बाई 10 है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, तो प्लस वाई की वैल्यू क्या है वाई बाई 10 है और एक्स माइनस वाई बाई 10 लिख सकता हूँ इस तरीके से मैं। ठीक है, यही था हमारा आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके एक्सपेंड करना है। पहला वाला जो दिख रहा है हमको x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ध्यान से देखो तो ये कुछ ये वाली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 5 हम पढ़े थे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़े थे। यही आइडेंटिटी तो हमको यूज करना है, यही आइडेंटिटी को यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। ये है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो इस आइडेंटिटी की तरह, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या क्या है यहाँ पे 2y है, तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z क्या है हमारा यहाँ पे 4z है। ठीक है, प्लस 2 इंटू को डॉट से लिखता हूँ x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2y है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2y, z की वैल्यू है 4z, प्लस 2z की वैल्यू है 4z और x की वैल्यू है खुद x। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 xy प्लस 2 टू द 4 4 4 16 yz प्लस 4 टू द 8 8
जेड एक्स, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बट अगर मैं इसको क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की तरह बन गया। वेयर वेयर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2x हो जाएगी। y की वैल्यू, इस y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस वाई हो जाएगी। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे z ही हो जाएगी। इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ओके, अब बस चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितना है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है माइनस वाई, तो ये z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है, इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई, प्लस 2 इंटू वाई और z, प्लस 2 इंटू जेड और एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस आएगा, 2 जो 4xy, ये भी माइनस आएगा 2yz, और ये आ जाएगा प्लस 2 जो 4, दिस 2 जो 4xz। ओके, सेम क्वेश्चन ये भी है, थर्ड वाला भी, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। तो यहाँ पे -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, वेयर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या है, -2x है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 3y है। और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू यहाँ पे 2z है। एक्सपेंड कीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इट इज -2x इंटू वाई 3y प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज 2z, प्लस 2 इंटू जेड, दैट इज 2z, एंड क्या है, x, x की दैट इज -2x। सॉल्व कीजिएंगे फर्दर तो ये माइनस 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 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये दिस 4z स्क्वायर प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में आएगा, 3 टू 6, 6 टू 12 एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 टू 6, 6 टू 12 वाई जेड। ओके, प्लस प्लस क्यों आएगा, माइनस में आएगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस, 2 टू 4, 4 टू 8 एक्स जेड। ओके, सेम क्वेश्चन अगला वाला भी है, सेम क्वेश्चन अगला वाला भी है, कैसे क्या मैं इसको 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वेयर x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू -7b और z इज इक्वल टू -c। चलिए इसको एक्सपेंड किया जाए, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट इज -7b प्लस 2 इंटू वाई -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a z और x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 49b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वैसे यहाँ भी c का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7 3 जा 21, 21 2 जा 41ab, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, आंसर प्लस में आएगा, 7 2 जा 14bc, यहाँ पे माइनस में आएगा 2 3 जा 6ac, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।
सेम क्वेश्चन है अगला वाला भी, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। -2x प्लस 5y प्लस -3z, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेयर x कितना है -2x है, y की वैल्यू कितनी है 5y है, और z की वैल्यू है -3z। चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू 2x। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 का वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 5 जो 10 10 जो 20xy, ये भी माइनस में आएगा, 5 3 15 15 टू जो 30 yz, और ये आएगा प्लस में 3 टू जो 6 6 टू जो 12 x और z। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/4a प्लस 1/2b का होल माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू 1/4a, y इज इक्वल टू -1/2b और z इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, है ना। इसकी तरह एक्सपेंड किया हूँ, एक्स वाई जेड यहाँ बता ही दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दो तो आ जाएगा कितना, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है तो आ जाएगा -1/4ab, 1/4 रहेगा a के साथ b, यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा सिर्फ b, और यहाँ पे प्लस में 2 से मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कट जाएगा 1/2a, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कर चलते हैं, फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। तो अभी हम यही जो पिछला वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला ये ऑलरेडी लिख के दिया है, अब इसको शॉर्ट करना है। फैक्टराइज करना मतलब क्या होता है गाइस, देखो सॉल्व करना मतलब होता है इसको इस तरीके से दिया होगा, इसको एक्सपेंड करना, और फैक्टराइज करना क्या होता है, ये दिया होगा क्वेश्चन में, इसको इस तरीके से शॉर्ट करना, ठीक है। तो दोनों में हमारा यही वाला आइडेंटिटी यूज होगा। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा एक्स वाई और जेड क्या है आपका, क्योंकि हम अभी जितना भी क्वेश्चन किए हमारी जो भी ये वैल्यू आ रही थी वो कैसी आ रही थी, हम 1/4a का होल स्क्वायर कर रहे थे तो 1/16, तो ये वैल्यू हमारी दी गई है, तो इसको अपन इस तरीके में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हमारा एक्स वाई और जेड निकलेगा, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर प्लस 16 का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 60 होता है, और प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, देखिए इसकी तरह, अब इसकी तरह 2 इंटू वाई कितना है 3y है, z कितना है 4z है, प्लस ये कितना है 2 इंटू जेड कितना है 4z है, इंटू हमारा x कितना है 2x है ना। तो इसको अगला स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या, अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से आइडेंटिटी लिखोगे, ये आइडेंटिटी लगाओगे, और अगला जो स्टेप होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, वेयर, इस तरीके से वेयर x इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3y और z इज इक्वल टू 4z, देयरफॉर यूजिंग
आइडेंटिटी 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ इसी तरीके का है। 2x का, तो 2x का स्क्वायर, देखो यहाँ पे रूट टू में आ रहा है, तो 2 को कैसे, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट 2 हो जाएगा। तो क्या मैं 2x स्क्वायर को रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। ओके, प्लस वाई स्क्वायर को क्या मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 8z, क्या 8 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 2 का रूट 2z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे, देखो 2 रूट 2z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, z का स्क्वायर z स्क्वायर, हो जाएगा 8z स्क्वायर। हो गया ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। ठीक है, तो अब इसमें से क्या, देखो यहाँ पे माइनस साइन आ जा रहा है, यहाँ भी माइनस साइन आ गया, यहाँ भी, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड तीनों में से कोई ना कोई माइनस है। ओके, तो अपन पहले प्लस लगाकर ही सारे इक्वेशन को लिखते हैं और खुद आइडिया हो जाएगा। 2 इंटू क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो एक्स रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2z प्लस 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू x दैट इज रूट 2x। ओके, इस तरीके से। अब ये माइनस आया, एक यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है, और एक इस जगह पे माइनस आया है, तो इसमें से किसकी वैल्यू होगी, देखो अगर दोनों में ध्यान से देखोगे तो दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है ना, तो जाहिर सी बात है ये x वाले में ही माइनस साइन लगा हुआ है, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो माइनस आया है, ये यहाँ पे माइनस दिस, और ये यहाँ पे, देयरफॉर रूट 2x ना, ये माइनस रूट 2 है। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा वेयर x की वैल्यू कितनी होगी, -√2x होगी, y की वैल्यू y होगी, और z की वैल्यू 2√2z होगी। इनको अगर आप करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, देयरफॉर यूजिंग आइडेंटिटी हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 का पहला वाला करते हैं, 2x प्लस 1 का क्यूब। तो देखो ये वाला आइडेंटिटी लगेगा हमारा, x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए वेयर x इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 1। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए। ठीक है, अब लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी दिस, और फिर देन क्या कर दीजिए, अगला स्टेप कर दीजिए, क्या, ये एक्सपेंड कीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x का क्यूब प्लस y दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू वाई दैट इज 1, x प्लस वाई 2x प्लस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अगला स्टेप में, ये हो जाएगा 2 4 4 4 2 8, क्यूब है ना, तो 8x का क्यूब प्लस 1, 3 2 6 प्लस 6x, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके, और इसको आप ओपन कर सकते हैं, और ये ओपन होगा किस तरीके से, ये और ओपन होगा 8x का क्यूब प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो हो जाएगा 6 2 12x का स्क्वायर प्लस 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा आपका 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इधर का उधर लिख सकते हैं, बट साइन सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जैसे लिखते हैं ना, पहले हायर डिग्री वाले आगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 2a माइनस 3b का क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, सॉरी उल्टा आइडेंटिटी बता दिया क्या मैं आपको। ओके नहीं, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी माइनस, सॉरी ये कहाँ, ये आइडेंटिटी यूज होगी x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी, x माइनस वाई है ना। ओके, तो यहाँ पे लिख ली पहले वेयर
x की वैल्यू लिखिए पहले क्या है 2a है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 3b। माइनस होने से इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी हम माइनस वाला यूज कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी चाहो तो आप यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए एक्सपेंड कर देंगे। 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ये हो जाएगा 2 टू 4 4 टू 8a का क्यूब माइनस 9 9 3 27 27 b का क्यूब। ये हो जाएगा माइनस 3 3 9 9 टू 18 ए बी, और ये 2a माइनस 3b। इसको और सॉल्व किया जा सकता है 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब। अब बहुत स्टूडेंट क्या कहते हैं a का क्यूब b का क्यूब दोनों को माइनस कर देंगे, नहीं दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। सेम वेरिएबल होता तो करते, अलग अलग, ये a है ये b है इसलिए नहीं करेंगे। 18ab को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू 36, ए मल्टीप्लाई हो तो a का स्क्वायर b हो जाएगा, ये माइनस और ये आगे वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 18 3 4 54, ए रहेगा b के साथ हो रहा है तो b का स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 3/2x प्लस 1 का क्यूब कर लोगे। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2x है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है। कौन सी आइडेंटिटी, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। अगला स्टेप हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होगा 9 27 अपॉन 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9x बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2x प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27 अपॉन 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27 और 2 2 नीचे 4x का स्क्वायर प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9x/2। ओके, अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये क्योंकि x का क्यूब पहले कर लीजिए, फिर x स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर प्लस 1 अरेंज कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 2/3y का क्यूब, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे x कितनी है, x की वैल्यू x है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 2/3y, तो x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। सॉल्व करेंगे, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 4 2 8, अब 3 का क्यूब 27, y का क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा x का क्यूब माइनस 8/27 का y का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसको इस बार इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4/3x y का स्क्वायर, ठीक है, हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट करते हैं। 99 का क्यूब, 99 का क्यूब क्या हो जाएगा, 99 को क्या 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हो, है ना, और वही माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, ये वाली आपकी माइनस वाली, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। वेयर x कितना है यहाँ पे 100 है और y कितना है 1 है, तो आइडेंटिटी लगा दो, लिख दो अगला स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख दो x माइनस वाई का क्यूब
क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अगला स्टेप क्या करो, 100 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 1। अगला स्टेप 100 का क्यूब में 1 2 3 बार इस तरीके से जाना है, 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो दो दो का ग्रुप 3 बार बन गया। यही मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं। 1 माइनस 300 और 100 माइनस 3 99। तो उधर इसको करो, 1 2 3 सेट माइनस 1 माइनस 99 है ना, तो 99 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज आपका आ जाएगा 29700। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 970299। ओके, इस तरीके से ये स्टेप करोगे तो जाकर आपको 3 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। ओके, वैसे ही सेम तरीका सेम मेथड के साथ आपको करना किसको है, 102 का और 998 का। इसका मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, आंसर बता दूंगा आपको और मैं आपको इसको शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ, बाकी आपको ये करना है। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ x कितना हो गया 100, y कितना हो गया हमारा 2, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, x प्लस वाई का क्यूब वाला आइडेंटिटी, क्या x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ओके, ये आइडेंटिटी लगा दो, तो 100 प्लस 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, अब कर ही देते हैं यार, 100 माइनस प्लस 2, 3 सेट 2 सेट 3 सेट प्लस 2 4 4 2 8 प्लस 300, 300 क्यों होगा, 3 और 2 6 600 होगा ना यहाँ, और ये हो जाएगा 100 प्लस 102। ओके, ये हो गया 102। अब इसको ओपन कीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट प्लस 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 से इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 61212, ठीक है, इतना प्लस कीजिए, आंसर आ जाएगा 1061208 आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 998 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं 998 को, 998 को क्या मैं 1000 माइनस 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारा x हो गया कितना 1000, y हो गया कितना 2, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, x माइनस वाई का क्यूब वाला, क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये क्यूब है, ठीक है, x माइनस वाई, बस कर दो, 1000 माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2, 1000 माइनस वाई कितना है 2, ठीक है। देखो तरीका क्या है, 3 है और 3 3 जीरो है और 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 सेट बनाओ, 3 3 जीरो का, 1 सेट 2 सेट 3 सेट, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना ही आता है, ये ट्रिक है। तो 2 टू 4 4 टू 8 और 3 टू 6, और 6 को 100,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6000, अंदर इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 998। ओके, तो 1 सेट 2 सेट 3 सेट माइनस 8 माइनस, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5988, ठीक है, 1 2 3, और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 99401199। ओके, चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, इसमें क्या करना है, देखो क्यूब वाले हैं ना, तो अब इस बार उल्टा करना, वही आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। x प्लस वाई का क्यूब जो होता है, क्या होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई। इस बार क्या है, इस तरीके में लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट करके ये बनाना है। ओके, तो इसको मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को क्यूब के टर्म में, क्या मैं 28a क्यूब को 2a क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। b क्यूब को b का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
12 को क्या लिख सकता हूँ, 12a², अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक तो है। क्या मैं 12 को 3 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, और a इंटू बी, ए कितना है 2a, और बी वाई कितना है b, और 2a माइनस बी, इस तरीके से लिखूंगा। ये अगर इसको ओपन करूंगा तो यही इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x कितना है 2a है, और y कितना है b है। हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज x प्लस वाई का क्यूब, दैट इज 2a प्लस b का क्यूब, है ना, इस तरीके से। अब चाहो तो इसको 2a प्लस बी का क्यूब है ना, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2a प्लस बी का 3 बार। क्या मैं इसको 2a प्लस बी एक बार, 2a प्लस बी 2 बार, 2a प्लस बी 3 बार, इस तरीके से बीच में मल्टीप्लाई है, लिख सकता हूँ ना। तो कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा आंसर दिखेगा, तो इस तरीके से ही इसको कर दें, क्योंकि फैक्टराइज करते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में इस तरीके का आंसर आता है ना, स्क्वायर क्यूब में तो आता नहीं है, तो इस तरीके में कन्वर्ट कर देना। पीछे जो क्वेश्चन बताया था आई थिंक फोर्थ वाला, उसमें भी जितना स्क्वायर क्यूब वाला था सबको इस तरीके से ट्रांसफर कर लेना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन माइनस वाला है। सेकंड क्वेश्चन माइनस क्यूब का आएगा, पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ करना आपका ट्रिक। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 8a क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, और माइनस b को क्या लिख सकता हूँ, b को मैं लिख सकता हूँ b का क्यूब, 3 तो लिखाएगा ही, x 2a, y कितना है b, 2a माइनस b, इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, है ना। इसको सॉल्व करके दिखाऊं, सॉल्व करके दिखाऊं तो यही हो जाएगा, कैसे देखते जाइएगा आप। ये हो जाएगा 8a का क्यूब, b का क्यूब माइनस 3 to 6ab, और ये हो जाएगा 2a माइनस b। ओके, 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12a² b माइनस माइनस प्लस 6ab²। देखो हो गया, है ना। तो अपन को इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए बस बताया कि नहीं सही है वो। तो ये इस तरीके से है, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे मिल गया x और y की वैल्यू, x कितना है 2a है, y कितना है b है, तो आंसर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी लिखकर पूरा स्टेप अगले में लिख देना डायरेक्ट आप कि 2a माइनस बी का होल क्यूब, तो आंसर हो जाएगा फैक्टराइज के 2a माइनस बी, 2a माइनस बी 3 बार, 2a माइनस बी। ओके, तो आगे से जो क्वेश्चन मैं आपको जितना बताऊंगा सब डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, एक्स वाई को बस ब्रेक करना आपको सिखा दूंगा किस तरीके से ब्रेक होगा। ओके, बाकी आपको स्टेप करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है। इसको ब्रेक कर सकते हैं, 27 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, माइनस 125 क्या मैं 5a का सॉरी क्यूब ना, क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा। तो जाहिर सी बात है मुझे x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई कितनी 5a, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, x माइनस टर्म है तो x माइनस 5a का क्यूब, आंसर हो जाएगा हमारा x माइनस 5a, x माइनस 5a, x माइनस 5। ठीक है, कर लोगे ना, इतना आसान आसान क्वेश्चन है यार। चलो अगला मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसमें भी माइनस वाला टर्म है तो पक्का माइनस वाला आइडेंटिटी लगा है, क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगी है। 64a क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 64 क्या मैं 4a का क्यूब लिख सकता हूँ, 4 4 16, 16 4 64। ओके, माइनस 27 को क्या मैं 3b का क्यूब लिख सकता हूँ, बाकी जिस तरीके से ये मैंने किया 3 वो वाला कर लेना। हमको x की वैल्यू मिल गई 4a, y की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी 3b, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख देना x माइनस वाई वाला, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 4a माइनस 3b का क्यूब, तो आंसर 3 बार 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, क्या मैं 27 को 3p का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, माइनस 1/26। ओके, तो 1/26, 216 है ना, सॉरी 216 है, तो 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बाकी इसकी तरह कर लेना।
x की वैल्यू मिल गई 3p, y की वैल्यू मिल गई 1/6। माइनस वाले टर्म्स हैं ये पक्का 3p माइनस 1/6 का क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे सर आपको कैसे पता 216 का 6 है। तो आपको इसके लिए ना 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर वाले टर्म, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 तक, 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट, क्यूब सबका आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तब आप बहुत जल्दी से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, वरना टाइम लगेगा। 9th क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस। अब वेरीफाई बोला है तो इस बहुत जगह इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है। दोनों मेथड बताता हूँ। देखो वेरीफाई करना है कि ये जो है इसके बराबर है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन से तो यही समझ में आ रहा है, बट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको आइडेंटिटीज वाले टॉपिक में दिए हैं। जाहिर सी बात है आपको आइडेंटिटीज की हेल्प लेकर इसको करना चाहिए, बट आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैं करने जा रहा हूँ। तो देखो LHS तो हमारा दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, RHS को बस सॉल्व करता हूँ। तो RHS को मैं बस सॉल्व करूंगा। तो इस x को मैं क्या ये तीनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डायरेक्ट वाला मेथड। ये प्लस का साइन है तो प्लस, और y को क्या मैं तीनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो x का क्यूब हो जाएगा, x का स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस x y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y को अंदर कर दो तो x स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस x y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का क्यूब हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे इसको तो ये देखो x y स्क्वायर माइनस में है, x y स्क्वायर प्लस में, तो ये तो कट गया। x स्क्वायर y प्लस माइनस है तो कट गया। आंसर क्या आ गया, x क्यूब प्लस y क्यूब। और इधर LHS भी आपका x क्यूब y क्यूब है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ये डायरेक्ट मेथड है करने का। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है आइडेंटिटी यूज करके, कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे दूसरा तरीका जो आप आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हो। कैसे कि कौन सी आइडेंटिटी में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। देखो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का जो क्यूब होता है इसके अंदर आता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, आता है ना ये। मैं क्या करता हूँ इसको इधर रखता हूँ, बाकी सबको इधर भेज देता हूँ, ये वाले को मैं इधर भेज दूंगा। तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओके, क्लियर है। तो देखो क्या किया, आई थिंक वीडियो पॉज हो गया था, पता नहीं ये चला है कि नहीं चला है वीडियो में, इसलिए बता रहा हूँ कि देखो दूसरा मेथड जो है इसको सॉल्व करना है। तो मैं यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कहाँ पे आता है, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का क्यूब में आता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये, तो यहाँ पे हमारा आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस आइडेंटिटी में। तो एक्स प्लस वाई क्यूब को मैं यहाँ एक तरफ कर देता हूँ, बाकी जितने हैं उनको एक तरफ भेज देता हूँ, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पूरा टर्म। अब देखो x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, तो मैं यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारा लार्ज ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक तो बाहर चला गया, माइनस 3xy बच जाएगा, है ना। देखो कुछ कुछ इसकी तरह हो रहा है। अब x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दो, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x का स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। अगला स्टेप लास्ट स्टेप है x प्लस वाई, और इधर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो 2xy माइनस 3x, 3 माइनस बड़ा है तो माइनस xy, एक्स क्यूब प्लस वाई। लीजिए हो गया वेरीफाइड। ओके, देख लीजिए ये वाला और जो मैं अभी अभी बताया क्या ये दोनों सेम है ना। तो
तो मैं आपको दो मेथड बताया, तो एग्जाम के टाइम में तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दे दे और बोल दे यूजिंग आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करना है, देन आप ये स्टेप, ये वाला मेथड आप लगाओगे, क्योंकि आप आइडेंटिटी की फिर क्यों पढ़े हो, डायरेक्ट ही करना था तो फिर आइडेंटिटीज के बारे में आपने क्यों पढ़ा है ना, ये लॉजिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको भी मैं डायरेक्ट मेथड से पहले बताता हूँ। मैं आर एच एस को सिर्फ सॉल्व करूंगा, हमारा डायरेक्ट मेथड सिर्फ आर एच एस को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आर एच एस को सॉल्व करना, तो इस एक्स को मैं तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो x का क्यूब हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई का क्यूब। देखो एक इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, प्लस माइनस वाला टर्म बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया दोनों। तो यहाँ पे लिख सकते हो एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया, वेरीफाइड है ना। बट हमको इस तरीके से नहीं करना है, आप कर भी सकते हो एग्जाम में अगर आइडेंटिटी करने के लिए नहीं बोला, ठीक है, बट हम आइडेंटिटी करके भी आपको बता देते हैं, आपको जो मन है वो मेथड कर सकते हो। चलिए यूजिंग आइडेंटिटी वाला, सो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है, मुझे याद है एक्स माइनस वाई के क्यूब में आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बाकी उसको उधर भेज दूंगा, ये वाले को उधर भेज दूंगा, तो ये प्लस थ्री एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, इसके अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई का ये थ्री था तो टू हो जाएगा, और प्लस थ्री एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इधर हो जाएगा एक्स, इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, आइडेंटिटी लगा के प्लस थ्री एक्स वाई, ये आ जाएगा फाइनल लाइन, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स, देख लो। हो गया वेरीफाई, दोनों मेथड बताया हूँ, आपको जो मन करे कर सकते हो। चलिए 10th क्वेश्चन, इस वीडियो में आज हम 10 ही क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी ये जो 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 में बनाऊंगा इसका उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 27y क्यूब को क्या मैं 3y का क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको 125 को क्या मैं 5y का क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको क्या करें भाई, अब इसको क्या करें, फैक्टराइज करना है, तो ए क्यूब बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, बट अभी अब पीछे क्वेश्चन किए एक्स क्यूब और वाई क्यूब कौन से में आता है, तो यूजिंग आइडेंटिटी इसका एक्स प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसी में आता है एक्स प्लस वाई, तो मुझे एक्स क्यूब वाई क्यूब चाहिए, तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक तरफ कर दूं, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ओके, वेयर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री वाई है, और वाई की वैल्यू है फाइव वाई है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब ये है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इसको यहाँ इसमें फैक्टराइज करना है तो इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो पुट कर दूंगा मैं इसमें, तो हो जाएगा एक्स क्या है थ्री वाई प्लस वाई कितना है फाइव वाई का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री वाई इंटू फाइव वाई, थ्री वाई प्लस फाइव वाई। ओके, फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, थ्री वाई प्लस फाइव वाई, थ्री वाई प्लस फाइव वाई कॉमन ले लेते हैं, थ्री वाई प्लस फाइव वाई मैं कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा थ्री वाई प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री जा 55। ओके, ये हो जाएगा 45 वाई का स्क्वायर, ये आ गया
फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5y, और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं तो 3y का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2, ओके, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 5y माइनस 45y। एक स्टेप और करना पड़ेगा, 3y प्लस 5y 9y का स्क्वायर प्लस 5 25y का स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 15 5 3 जा 15 और 15 टू द 30 y का स्क्वायर माइनस 45 y का स्क्वायर। एक स्टेप और करेंगे और हमारा आंसर 3y प्लस 5y, और इधर आ जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये आएगा माइनस 15y का स्क्वायर, है ना। दोनों y y वैल्यू था ना, ओके। एक स्टेप और जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, 3y प्लस 5y, और ओहो ओहो, गलती हो गया, इतना मेहनत बर्बाद हो गया। ये y में तो है ही नहीं, है ना, ये y और ये z है ना, ये z है तो ये z है तो 5z है। चलो अपन ने ज़्यादा कुछ कारनामाई किए नहीं इसके साथ, ये z है, ये z है, हर स्टेप को ठीक करना पड़ेगा, है ना, इसको सुधार लेना, ये z है, ये भी z है, ये इसमें क्या हुआ है, ये कहाँ से आया था 45, अच्छा इसको करने पे वाई स्क्वायर नहीं होगा, ये इसको मिटा के ही करते हैं अपन, इसको करेंगे तो 45 वाई जेड आएगा, है ना, ये जेड होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 5z, ये हो जाएगा z, ये वाई स्क्वायर नहीं 45 वाई जेड होगा, तो ये z का स्क्वायर, ये हो जाएगा 30 वाई और z, ये y और ये z, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा वाई जेड, तो ये आ जाएगा आंसर y और z, ठीक है, इतना, तो आपका आंसर हो जाएगा ये z 9y स्क्वायर प्लस 25 z का स्क्वायर माइनस 15 y z, ये लीजिए फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो रहा था यहाँ पे, इसको आप सुधार लेना। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं, वो भी बहुत आसान है, सेम मेथड है, यहाँ प्लस वाला लगा है वहाँ माइनस वाला लगेगा, तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से करेंगे, इसको एक और शॉर्ट मेथड है उससे करेंगे। इस बार जो शॉर्ट मेथड होगा क्या होगा देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4m का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है भाई, इट इज 7nm n का क्यूब, है ना, तो ये जनरली किस फॉर्म में है, ध्यान से देखोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में है, ओके, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ से अगला स्टेप, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ओके, यहाँ से मैं इसको एक तरफ कर लेता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब x माइनस वाई का क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, है ना। अब देखो मैं x माइनस वाई इधर भी है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ना कि वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँगा, हमें दिक्कत होगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो पिछला क्वेश्चन था ना उस तरीके से इसको आगे फर्दर वो करना है। अगला स्टेप हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। अगला स्टेप हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। अब यही हम अब वैल्यू पुट कर दो कि आपको पता है वेयर x इज इक्वल टू 4m और y इज इक्वल टू 7n,
पुट कर दो यहाँ पे 4m माइनस 7n, 4n का स्क्वायर माइनस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। ठीक है, और इसको बस एक सॉल्व कर दो, अगला स्टेप में काम खत्म। 4m माइनस 7n 16n स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49n स्क्वायर 7 4 जा 28 mn। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ओके, ये क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? ओके, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी नंबर 8 जो हमने पढ़ा था। ये दिया, देखो इसको देखो और इसको देखो, सेम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, 3x का क्यूब माइनस वाई प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, है ना। करने इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। x की वैल्यू है कितनी, 3x, y की वैल्यू है y और z की वैल्यू है यहाँ पे z। अब बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इस फार्मूला में x y z की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं फार्मूला में x की वैल्यू पुट करता हूँ 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, जेड इंटू 3x माइनस जेड इंटू 3x। फर्दर सॉल्व कीजिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। यही आंसर है इसका। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, वेरीफाइड एट, ये भी देखिए वैसा ही है। वेरीफाई करना है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड यूजिंग आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटी यूज करके करता हूँ। सो यूजिंग आइडेंटिटी, वही वाला आइडेंटिटी, ओके, ये आइडेंटिटी का यूज करके अपन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, तो दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये इधर का जो LHS है, इस क्वेश्चन का जो LHS है और ये फॉर्मूला जो है, इसका LHS जो है दोनों सेम है। LHS सेम है, बस RHS क्या है, डिफरेंस है। तो क्या मैं इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए सॉल्व करना है, तो क्या मैं इस आइडेंटिटी में जो इधर का पार्ट है, मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ इसको, क्या मैं इसको x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy, क्या मैं इधर इस फॉर्मूला के RHS में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, मेरा मन है। बाकी सब जैसा है वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे नहीं इससे। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो कुछ कुछ इसकी तरह बन गया, और ये सबको अंदर भेज तो 2x स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, तो फर्दर इसको मैं क्या क्या थोड़ा सा इधर जगह चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा सा इधर से लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्या मैं 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? वैसे ही 2y स्क्वायर को y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही 2z स्क्वायर को z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बाकी जो जैसा है वैसा ही लिखूंगा। एक और स्टेप लूंगा मैं।
अब ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, और एक वाई ये ले लेता हूँ, और एक्स ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इनको ले लेता हूँ और एक माइन इसको ले लेता हूँ, इस तीनों को लूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको लार्ज ब्रैकेट में लेके सॉल्व करते हैं इससे। एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। मैंने ये तीनों को एक साथ कर दिया। ओके, अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ। दूसरा कलर में मैं क्या करता हूँ, इस बार ये वाई का स्क्वायर एक बचा है इसको, ठीक है, एक जेड वाला ले लेता हूँ, और वाई जेड ये ले लेता हूँ, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, अब बचा क्या है, जो बचा है आप उसको नोट कर लीजिए, क्या क्या बचा है। एक x बचा हुआ है, ये एक z बचा हुआ है, तो प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म बचा हुआ है, ठीक है, माइनस 2zx। ओके, अब मैं इसको फाइनल रूप देने वाला हूँ। ओके, तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था, सॉफ्टवेयर ये थोड़ा मेरा हैंग हो गया है, तो इसमें अब चल नहीं रहा कंटेंट वगैरह। ओके, तो अगला स्टेप क्या है, बस जस्ट बता दे रहे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz किसका फॉर्मूला है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx किसका फॉर्मूला है, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी हो गया खत्म। तो नीचे ये देखिए, और इसके आरएचएस को देखिए, हमारा जो आंसर आएगा और इसका क्वेश्चन का आरएचएस दोनों सेम हो गया। बस इतना ही करना था, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन 12। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं उस वीडियो में लगाऊंगा। ठीक है।